हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल @सिंहराज 2002 पर। आज हम आपको एक सच्ची घटना पर निर्धारित एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको रामकुंड मंदिर को दिखाने के लिए जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि रामकुंड मंदिर जो है वो हमारे जहाँ पर उपस्थित है, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। ये जो मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन काल पे बना हुआ है, जिसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका नाम रामकुंड है। रामकुंड क्यों पड़ा है इस जगह का नाम, ये हम आपको वहां मंदिर पे जाके दिखाएंगे। बहुत ज्यादा महानता है इस मंदिर की, क्योंकि जहां पर श्री प्रभु रामचंद्र जी के अपने चरण उपस्थित है। इस मंदिर को आपने अगर देखना चाहते हो, क्योंकि जहां पर कोई भी आज तक किसी ने अपनी मन्नत मांगी और पूरी ना हो, ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा मानता है इस मंदिर की। आप जब भी विजयपुर से इस मंदिर के दर्शन के लिए आओगे, JNK में विजयपुर से आप चक सलारियां कोलपुर से होते हुए जब भी आप खानपुर की तरफ बढ़ते हो, तो ये मंदिर आपको कोलपुर से 1 किलोमीटर दूर बाईं हाथ की ओर दिखाई देगा। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, आप देख सकते हो, जहां पर से श्री प्रभु रामचंद्र जी का ये रामकुंड मंदिर, जहां से ये केवल 200 मीटर की दूरी पर है। और ये एक आम रास्ता नहीं है, क्योंकि आप जब भी आओगे तो खेतों के बीच से होते हुए जाओगे। हम आपको दिखाते हैं कि जब आप कोलपुर से आओगे तो एक जो है कजाल बजावती की तरफ रोड जाता है, वहां पर आप जब चलोगे, हम आपके साथ साथ है। आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हो, और आपको जो है आज इस मंदिर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे। और इसका नाम रामकुंड क्यों है, हम आपको वहां पर ही जाके दिखाते हैं, ताकि आपकी श्रद्धा जो है प्रभु श्री रामचंद्र के साथ बनी रहे। ये जो जब आप कोलपुर से आओगे तो ये एक चौक पड़ता है कजाल बजावती। जब आप जहां पर पहुंचोगे तो जहां से आपने कजाल बजावती की तरफ टर्न लेना है, खानपुर पखड़ी की तरफ नहीं आना है। ये जो पीछे हमारे आप रोड देख रहे हो, ये कोलपुर की तरफ से आ रहा है। और जहां से अभी हम तकरीबन 500 मीटर आप मान के चलो, 500 मीटर दूरी पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर है रामकुंड, और अभी हम वहां पर जा रहे हैं। आओ वहां पर पहुंच के हम आपको दिखाते हैं कि उस मंदिर की इतनी श्रद्धा क्यों है। हम रामकुंड मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त हम लगभग प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर रामकुंड में पहुंच चुके हैं, जहां पर गाड़ी अंदर जाने के लिए ज्यादा रास्ता नहीं है। कुछ एक जिम्मेदारों ने छोटा पथ छोड़ रखा है, जिसको हम अभी आपको साथ साथ दिखाएंगे भी। और जहां से मंदिर आप देख सकते हो कि 50 मीटर की दूरी पर तकरीबन है, और जहां पर अभी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे कि इसको रामकुंड के नाम से ही क्यों जानते हैं। तो आओ हम साथ साथ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं वहां पर का। ये जो छोटा पथ जो हम आपको बोल रहे थे, ये छोटा पथ है, और चलते हैं साथ साथ। फाइनली इस वक्त हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में पहुंच चुके हैं। अभी हम जहां पर आपको पहले आप जहां का सारा जो है वो नज़ारा देख लो, फिर हम साथ साथ में बात करते हैं कि इस मंदिर की क्या खासियत है, और ये मंदिर जहां पर इसको हम रामकुंड से नाम से क्यों जानते हैं। ये सरोवर आप देख पा रहे हो, बहुत ठंडा मीठा जल मंदिर, और जहां पर कुछ एक पंडित जी के लिए रिहाइश बना रखी है। जो पंडित जी जहाँ रहते हैं उनके लिए भी रिहाइश बन रखी है। तो जहां पर सत्कार के लिए हम जो प्रभु का सारे हम हर जगह धार्मिक स्थानों पर सत्कार करते हैं, जहां पर जूते उतार देते हैं। उसके बाद हम आपको अभी यहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखो ठंडा मीठा जल, जिसे हम रामकुंड के नाम से जानते हैं, जो हम आपको पहले भी बता रहे थे कि इसे रामकुंड क्यों कहते हैं।
त्रेते युग में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवतार हुआ और उस अवतार के दौरान आपने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जो हैं वो 14 साल के वनवास के लिए सभी जगह देश के और बाहर के देशों में घूमे और जो है अपना 14 साल का वनवास काट रहे थे। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी जम्मू की तरफ से आ रहे थे, जिसे हम मीरा साहिब कहते हैं, वहां पर मीरा जो एक औरत थी जो प्रभु श्री रामचंद्र के गुण गायन करती थी, एक राग के साथ वो गाती थी और प्रभु श्री रामचंद्र में हमेशा जो है उसमें ध्यान रखती थी। वहां से प्रभु श्री रामचंद्र जी मीरा को मिलके रास्ते में बिश्ना भगत जो उनका बहुत प्यारा भक्त था बिश्ना, वहां से उनको मिलके, जिसे हम आजकल बिश्ना के नाम से जानते हैं, बिश्ना भगत से होते हुए जहां से मक्खू मेरे से होकर रास्ते में जो है बानाचक से होके प्रभु श्री रामचंद्र जी जहां पर पहुंचे। तो देख पा रहे हो कि जहां पर आजकल तो बहुत कम दरख्त है, मगर उस वक्त बहुत ही जहां पर दरख्तों से पूरा घिरा हुआ ये इलाका था, जिसे हम प्रभु श्री रामचंद्र जी जब जहां पहुंचे उन्होंने इस जगह को ऊंचे बाग लगाए जो जहां पर पधारे। ये उनके चरण छू प्राप्त जगह है रामकुंड। और जब वो जहां पर इस रमणीक जगह पर बैठे हुए थे, ये एक जंगल टाइप जगह थी, तब उन्होंने जहां पर उनको पानी पीने की इच्छा जागी तो प्रभु श्री रामचंद्र ने जहां पर एक कुंड बनाया, जैसे हम बोल देते हैं कि धरती में एक छोटा सा कुआं टाइप छोटा खोदा जिससे पानी निकला, और उस पानी को प्रभु श्री रामचंद्र ने जहां पर भगवान ने पानी पी रखा है, त्रेते युग के अवतार, वो जहां से जा रहे थे तो कुछ देर के लिए जहां रुके और उन्होंने जहां पर पानी पिया और एक कुंड बनाया। और वो कुंड आज आप देख पा रहे हो कि त्रेते युग से लेके ये कुंड जो है काफी ज्यादा मशहूर रहा है, मगर अभी जहां पर कुछ एक भक्तों ने जो है जहां पर एक बहुत बड़ा कुंड की जगह सरोवर बना रखा है। और अभी तक जहां पर श्री रामचंद्र जी का मंदिर नहीं बना है, क्योंकि नजदीक के लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत माया इकट्ठी करके, पैसा इकट्ठा करके उन्होंने भगवान महादेव शिव जी का जो मंदिर है वो बना रखा है। और इस शिव जी की पूजा जहां पर होती है, अभी जल्दी ही जहां पर आपको एक राम जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे लोग जो है पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और ये मंदिर जो है वो आपको जल्दी ही राम मंदिर भी देखने को मिलेगा। ये जो जगह आप देख पा रहे हो कि उधमपुर की तरफ से एक बसंतर, देवका बसंतर जिसे हम कहते हैं, वो आती है। और वो देवका बसंतर इतनी बड़ी थी कि ये इलाका सारा देवका बसंतर वाला इलाका ही लगता है, क्योंकि जब वो उत्तर बैनी से, जब देवका बसंतर परमंडल से होके आती है, जो एक बहुत ही पूजनीक जगह है परमंडल, वहां पर ये थोड़ी देर देवका जो है उत्तर की ओर बहती है, जिसको हम उत्तर बैनी के नाम से जानते हैं। और ये इलाका सारा जो है ये उत्तर बैनी इलाका भी पड़ता है हमारे, जहां पर इसको बोल देते हैं कि ये उत्तर बैनी वाला इलाका है। और वो नदी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के जहां पर जाने के बाद बोल रहे हैं कि जहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये जगह जो है दूध की नहीं नदी जो है वो बही हुई है, जहां से दूध की नदी बहती थी। अभी हम आगे जाके आपको शमशान घाट दिखाएंगे। सो ये वो नाला है जिसको अभी तो आपको देखने में लगेगा जहाँ पर पुल भी बन रखा है, पुल के इस तरफ ये नाला है जिसे हम बोलते हैं कि दूध की नदी बोलते हैं, जहाँ से बही हुई है, क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण प्राप्त शो धरती है, जो ऊपर आप रामकुंड मंदिर देख पा रहे थे। और
उस मंदिर के बिल्कुल पास से जब राम जी ने वहां पर कुंड बना के पानी पिया, और उस मंदिर के बिल्कुल नजदीक ये नदी दूध की बही हुई है। ये वो शमशान घाट जो खानपुर, कजाल, बजावती, इन सभी गांवों का नजदीक में शमशान घाट है, जहां पर आदमी की संसारिक यात्रा पूरी होने पर संस्कार किया जाता है। जहां पर पहले बहुत सारे नजदीक के गांव जितने भी थे, वो जहां पर कभी भी अस्थियां जो है वो विसर्जन करने के लिए उठाते नहीं थे, मगर अभी जहां पर धीरे धीरे आस्था कम होती गई और अस्थियों को उठाना शुरू कर दिया है। जहां से ये वही जगह है जो इस नाले से प्रेरित है, और जहां पर दूध की नदी बहने की वजह से जहां पर इसको कोई भी अस्थियां नहीं उठाता था, क्योंकि बोलते हैं कि जहां पर एक कमराड़ा ऋषि रहता था। जो कमराड़ा ऋषि था वो जहां पर भक्ति कर रखी थी उन्होंने, तो उनकी भी जहां पर जो है वो आस्था है कमराड़ा की, जहां पर लोग इसको शमशान घाट को कमराड़ा के नाम से भी जानते हैं। जो कमराड़ा ऋषि था उसके नाम से भी जानते हैं। और दूध की नदी जो बही हुई है और जो रामकुंड मंदिर है वो भी जहाँ से नजदीक है, सामने उसके चरणों से पानी बहता हुआ जहाँ पर आता है। ये इस शमशान घाट का भी कमराड़ा ऋषि के नाम से इस शमशान घाट को जाना जाता है। और उस शमशान घाट का वहां पर जिसको भी जलाया जाता था, वहां पर उसके जो अस्थियां हैं वो विसर्जन के लिए इकट्ठी नहीं की जाती थी, क्योंकि जहाँ से ये आप देख पा रहे हो साथ साथ एक नाला जा रहा है, इसे दूध की नदी कहा जाता है, जहां पर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा रही। कोई भी किसी ने आज तक जहां पर मन्नत मांगी है और हमने कभी नहीं सुना कि उसकी पूरी नहीं हुई। सबकी मन्नत जहां पर पूरी होती है, क्योंकि महादेव जी का मंदिर आप देख पा रहे हो, जहां पर श्री रामचंद्र जी के आप जो हैं उनकी ये चरण छू प्राप्त धरती है। सो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप कभी इस साइड में आ रहे हो तो जरूर जहां पर इस मंदिर के दर्शन करके जाओ। कोई किसी की भगवान के आगे मन्नत है, अच्छी मन्नत होनी चाहिए सबके भलाई के लिए, कुछ भी आप जहां पर रख के जाओ वो आपकी मन्नत पूरी होती है। फिर एक हमारे जहां पर लाइनमैन था कृष्ण कुमार जी, जो गांव गबरोटा के रहने वाले थे। वो जब रिटायर हुए तो वो पहले तो उनका जीवन जो है आम आदमी की तरह था, मगर रिटायर होने पर उनको वो जब भी सोते थे तो उनको लगता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको कह रहे हैं कि आप मेरा वहां पर मंदिर तैयार करो। वो रात को सपना देखा उन्होंने, सुबह वो जहां पर पहुंचे, जहां पर काफी सारा जंगल था, वो जहां पर बैठ के उन्होंने श्री कृष्ण जो लाइनमैन से रिटायरमेंट हुए थे, उन्होंने जहां पर आके दिन भर गुजारा, शाम को वापस चले गए। ऐसे उन्होंने कोई 15-20 दिन निकाले। उसके बाद कभी भी वो श्री कृष्ण जो लाइनमैन थे वो कभी भी अपने गांव बरोटा में नहीं गए, बरोटा गांव में वापस नहीं गए, वो यहीं पर ही रहने लगे। और इतने परमात्मा के भक्त वो अच्छे हो गए कि उन्होंने अपना जो लास्ट जीवन था वो यहीं पर ही व्यतीत किया। उन्होंने जहां पर ही अपना सारा जीवन जो है बाद वाला लगा दिया। और उन्होंने बताया कि मेरे को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बोला है कि जहां पर मेरा मंदिर होना चाहिए। तो फिर जो आसपास के लोग थे, जैसे कजाल, बजावती, रतनपुर, खानपुर, कौलपुर, जहां पर काफी सारे लोगों का जो है भगवान ने मन में बदलाव डाला और लोग इस तरफ खिंचाव पड़ा। जैसे लोग जहां पर पहुंचे, आज हमारे बीच वो लाइनमैन श्री कृष्ण कुमार जी तो नहीं है। उसके बाद जहां पर काफी सारी आस्था लोगों की बढ़ गई, और बाद में जो है जहां पर एक पंडित जी भी जो बिहार से आए हुए हैं वो वहां जहां पर रहना शुरू हो गए हैं। आज पंडित जी जहां नहीं है, नहीं तो हम आपको उनकी तरफ से भी कुछ जहां का और भी इतिहास बता सकते थे। सो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान किसी भी जगह आप सच्चे दिल से जाओ, जहां पर भगवान का नाम लेने के लिए भगवान आपकी जो है मनोकामना पूरी जरूर करता है। हम सब की वो मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार रहता है। हमारे को जहां पर आना चाहिए, नजदीक बहुत सारे जहां पर
लोग रहते हैं, सनातन धर्म के, सिख धर्म के, जहाँ और भी बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। तो इस मंदिर में जो है शिवरात्रि वाले दिन लंगर लगाया जाता है। गांव से पैसा इकट्ठा करके बहुत सारी संगत यहाँ पर लंगर छकने के लिए आती है। और जहाँ पर हम आपको अभी दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर की जो है शिव जी का जो मंदिर है, उनके जहाँ पर हम आपको अभी दर्शन करवाते हैं। और ये जहाँ की महिमा है इस जगह की, और मंदिर के दर्शन करते हैं। भक्तजनों, ये मंदिर है, आप देख पा रहे हो। सबसे पहले कोई भी भक्त जहाँ पर पहुंचता है माथा टेकने के लिए, ये शिव जी का वो कुंड, जो बहुत सारे लोग जहाँ नजदीक वाले प्यार से पहुंचते हैं शिवलिंग पर जल या और देसी घी वगैरह जो भी अपनी आस्था रखता है, वो जहाँ पर पहुंचते हैं माथा टेकते हैं। उसके बाद जहाँ पर आप मंदिर जो देख पा रहे हो, ये शिव जी महाराज जी, माता पार्वती जी और उनके बेटे गणेश जी का जो मंदिर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जिन्होंने इस मंदिर को काफी सारा पैसा दिया। ये मंदिर बना हुआ है, भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति लगी हुई है, जिसमें हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। और इसके अंदर भी आप शिवलिंग की जो दूध से सेवा होती है वो भी आप देख पा रहे हो। दान पात्र है, कुछ लोग चावल और कई किस्म की जो है यहाँ पर सेवा करते रहते हैं। और साथ में एक और मंदिर है, ये मंदिर जी मंदिर भी भगवान का साथ में बना रखा है, जहाँ पर काफी सारे लोगों ने बर्तनों की सेवा कर रखी है। मंदिर में आप काफी जहाँ पर पहुंचो, कोई भी आप अपनी मन की मनोकामना जो है वो भगवान के आगे रखो, आपकी जरूर पूरी होगी। और आप इस वक्त देख रहे हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का रामकुंड मंदिर। हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जिन्हों को ये वीडियो हमारी पसंद आए, आपको भगवान के दर्शन हुए, जिन जिन को भी हमारी वीडियो जो पसंद आए, जरूर सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना। और नजदीक के रहने वाले लोगों से मेरी अपील है कि आप जरूर जहां पर पहुंचिएगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिल के जाइए, क्योंकि जिनके चरण छो जहां पर हैं वो यहीं पर रहते हैं। बहुत सारे लोग जहां पर इस जगह पर बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने, देखिए आप पुराने पेड़ जहां पर हैं, काफी रमणीक जगह थी। और आप एक मन में जरूर बात रखना, जरूर अपने मन में रखना कि जब भी आप घर से चलो कि हम आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जा रहे हैं, रामकुंड में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी जहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी आके बैठे थे, इन दरख्तों के बीच जहां पर प्रभु जी ने कुंड बनाया, पानी पिया, आप सोचो कि नाम से ही राम कुंड, और जहां पर कुंड बना के उन्होंने पानी पिया है। सो आप सबसे मेरी यही विनती है कि जरूर जहां पर आना, अपनी मनोकामना रखनी और भगवान से बातें करके जाना। प्रभु श्री रामचंद्र आपकी बात जरूर सुनेंगे। धन्यवाद। रब रखा।